हेलो दोस्तों, राम राम। वेलकम है आप सभी का हमारे इस न्यू वीडियो में। तो फ्रेंड्स, रोज़ तो हम आप लोगों को नए नए हैक्स एंड टिप्स शेयर करते ही रहते हैं, लेकिन आज का जो टिप्स है एकदम से भौकाल मचा देगा। तो चलिए डायरेक्ट वॉशिंग मशीन से कपड़े निकाल करके हम गैस पे रखते हैं, कुकर में रख करके, और लगाते हैं सीटी। और इस तरह से बहुत ही प्यारे प्यारे से किचन हैक्स लेके आई हूँ। तो प्लीज़ वीडियो में इन तक बने रहिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके आगे भी फॉरवर्ड कर देना, ताकि आगे लोगों का भी हेल्प हो पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर करा हुआ है। जैसे कि हमारे पास इस तरह के पाउच पड़े रहते हैं, एकदम खाली हो जाते हैं या भरे रहते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो भाई इसको फेंकना नहीं है, इसे हम यूज करते हैं अपने किचन में बहुत ही बेस्ट तरीके से। सबसे पहले तो आपको क्या है ना, अगर इसका स्क्रबर है तो आप इसको क्लीनिंग करने के लिए यूज कर सकते हैं। एंड उसके बाद जो खाली पाउचेज है ना, उसके लिए आप अपने दरवाजे के लिए एज ए होल्डर की तरह यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके दरवाजे में इस तरह से स्टापर नहीं लगा हुआ है, आपका दरवाज़ा इधर उधर आ रहा है, बार बार आ जा रहा है, तो ऐसे में हो जाती है प्रॉब्लम। तो ऐसे में आपको क्या करना है ना, इसी पाउच को यूज कर लेना है। तो ये जो पाउच लगाएंगे ना, तो एक स्टापर का काम करेगा, बहुत ही बेस्ट है। तो आप इस तरह के खाली पाउचेस को यूज करिए। तो चलिए किस तरह से यूज करना है वो मैं भी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो आपको करना क्या है, कुछ इस तरीके से ले जाते हुए एकदम से एंड तक ले जाना है और एकदम से इसको टाइट करके कर देना है। तो ये एकदम से फूले फूले रहते हैं ना, तो बहुत ही बेस्ट होता है। तो इस तरह से आप स्टापर का यूज कर सकते हैं, आपको एक भी पैसा खर्च नहीं करना होगा। सो दोस्तों, ये टिप्स आप लोगों को कैसी लगी आप लोग कमेंट में बताना। चलते हैं नेक्स्ट टिप्स की तरफ। तो जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ओल्ड टी शर्ट है, तो ओल्ड टी शर्ट का हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। पोछा की तरह यूज कर सकते हैं, या काट पीट करके किचन में अपने जो है क्लीनिंग करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। लेकिन आज मैं इसका बनाऊंगी बहुत ही यूनिक सा चीज़। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगी ना, इसके बाजू को एंड नेक को कट करके अलग कर लूंगी। तो चलिए कर ले रही हूँ। तो यहाँ पे कटिंग करने के बाद अब हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई लगाने के लिए आप वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं निशान लगा ले रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे 1.5 इंच की निशान लगानी है। तो यहाँ पे मैं पुराने लेसेस का यूज करूँगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अगर मोटा पतला कपड़ा ले रहे हैं या पतले लेस ले रहे हैं, तो आप 1 इंच का दूरी पे इस तरह से निशान लगा करके सिलाई कर लेनी है। तो हम यहाँ पे निशान इसलिए लगा दे रहे हैं ताकि हमें सिलाई करने में आसानी हो। तो यहाँ पे हम पूरे में क्या करेंगे ना, सिलाई कर लेंगे। तो दोस्तों, इसी तरह से हम निशान लगा ले रहे हैं, उसके बाद हम कर लेंगे सिलाई। तो चलिए निशान को लगा लेते हैं पहले, उसके बाद सिलाई करके आप लोगों को दिखा रहे हैं। तो बहुत ही बेस्ट है। एंड आपको ना मुश्किल से 10 मिनट लगेगा ये चीज़ बनाने में। तो आप छोटी बड़ी जैसे आपको ज़रूरत हो, आपके पास जितने भी पुराने कपड़े हैं आप उसका यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं पुराने टी शर्ट को और पुराने लेस का यूज करके बना रही हूँ। तो बनाने के बाद आप लोग यकीन मानिए बहुत ही बेस्ट होता है। तो यहाँ पे मैं सेम इसी तरह से निशान लगा लूँगी। तो चलिए निशान लगाते हैं, उसके बाद सिलाई करके आपको फाइनल में दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरीके से निशान हमारा कंप्लीट हो चुका है, मैंने सिलाई भी कर लिया हुआ है। अब मैं यहाँ पे ली हूँ लेस, और लेस मेरा यहाँ पे चौड़ा वाला है। तो अगर आपका पतला है तो कोई बात नहीं, बट यहाँ पे मेरा चौड़ा था तो मैंने इसको इस तरीके से मोड़ लिया हुआ है। मोड़ने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ सेफ्टी पिन। तो आप सेफ्टी पिन ही लीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, साथ ही खुलता भी नहीं है। अब हमें करना क्या है, जो मैंने सिलाई करा हुआ था आप लोग यहाँ देख सकते हैं, मैंने नीचे के साइड जो है दोनों तरफ ओपन रखा हुआ है, सिर्फ मैंने बीच में सिलाई करा हुआ है लंबी लंबी लाइन से। तो इस तरीके से हम ना इसमें जो है इस लेस को डाल देंगे। अब आप इसको सेम उसी तरह डालेंगे जैसे आप पजामे वगैरह में नाड़ा वगैरह डालते हैं, आप इजीली डाल पाएंगे दोस्तों। तो इस तरह से आपको डालते हुए खींच लेना है। तो सेम इसी तरह से हमने जितनी भी सिलाई करा हुआ है टी शर्ट में, आप पूरे में डाल देने हैं। और डालने के बाद ना बहुत ही बेस्ट बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एकदम से फूला फूला सॉफ्ट बन के तैयार हो जाता है। तो मैंने यहाँ पे एक लाइनिंग कर लिया हुआ है, सेम यही लाइनिंग हमें सारे में कर लेने हैं। चलिए डालते हैं सब में हम।
तो आप इस तरह से कपड़े यूज करके छोटे छोटे डोर मैट्स वगैरह बना सकते हैं। आप बड़े कपड़े का यूज करके बड़े बड़े कारपेट या गद्दा वगैरह भी बना सकते हैं मोटे मोटे। तो आप इजीली बना पाएंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, बहुत ही कम टाइम में बनता है, बहुत ही इजी भाई है, कोई भी इसको बना लेगा। अगर किसी को सिलाई वगैरह नहीं आ रहा है तो भी इजीली बना पाएंगे। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ना कुछ अलग सा लुक आ रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर भी लग रहा है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी है। तो आप इस तरह से ना बड़े बड़े गद्दे या कारपेट भी बना सकते हैं। तो फाइनल मैंने यहाँ पे साइड साइड जो है इस तरह से बचे हुए लेस को लगा दिया हुआ है दोस्तों। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारा सा हमारा जो है डोरमैट बन के तैयार हो गया है। तो आप इस तरह से ना छोटे छोटे डोरमैट बना करके अपने बेड के पास या बाथरूम के सामने वगैरह रख सकते हैं। तो मेरा यहाँ पे अगला आइडिया है दोस्तों, इस तरह से हम बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, जैसे कि इसका हम कूट करके डालना पसंद करते हैं। तो इसको अक्सर हम क्या करते हैं ना, कूटने लगते हैं तो ये बार बार जो है उछल करके बाहर आ जाता है। ऐसे में कभी कभी हमारे आँखों में मिर्च वगैरह का बीज भी पड़ जाता है या नीचे गिर करके गंदा हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही बेस्ट टिप्स है, आप इसको डायरेक्टली इस तरह से ना करिए। आप ना एक चीज़ ले लीजिए, जैसे कि इस तरह से ढक्कन वगैरह हमारे पास रखे रहते हैं। कभी कभी हम क्या होता है ना, उसका डिब्बा कंटेनर वगैरह यूज कर लेते हैं, बट जो हमारा ढक्कन होता है ऐसे ही पड़ा रहता है। तो भाई ढक्कन भी हमारे बड़े ही काम के आ सकते हैं। तो आपको इस तरह से ढक्कन को रखने हैं और यहाँ पे निशान लगा लेने हैं। तो यहाँ पे मैं सर्कल के अकॉर्डिंग ही कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं चाकू को गर्म कर ली हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं गरम कर ले रही हूँ और करने के बाद इसको कट कर लूँगी। तो कट करने के बाद अभी मैं किस तरह से यूज करूँगी आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये टिप्स ना जो होते हैं छोटे छोटे, देखने में बड़े ही अजीब लगते हैं लेकिन बहुत ही काम के होते हैं। तो आप बिल्कुल भी स्किप मत करिए, इसमें आपका कोई भी पैसा जाने वाला नहीं है और ना ही ज़्यादा टाइम जाने वाला है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि आप ऐसे करेंगे तो आपका ज़्यादा टाइम जाएगा, पैसा जाएगा, मेहनत जाएगी, ऐसे में कुछ भी नहीं है। एकदम से फ्री में जुगाड़ है। आप देखिए मैंने यहाँ पे ना इस तरह से सर्कल में जो है कर लिया। अब मैं क्या कर रही हूँ ना, इसमें इसी में मैं अच्छे से डाल दूंगी। डालने के बाद थोड़ा सा मैंने यहाँ पे जो सर्कल बनाया हो ना, एकदम से छोटू सा बनाया है ताकि एकदम से टाइट हो जाए। तो आप लोग देख सकते हैं एकदम से टाइट होकर के फिक्स हो गया है। अब चलिए अभी आप लोगों को कोट कर दिखाते हैं। जितने भी हमारे चीज़ रहेंगे ना, सारे के सारे अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं जाएंगे और इजली हम कोट पाएंगे। अब गिरने का, नीचे गिरने का झंझट एकदम से ख़त्म हो गया है। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही इजी तरीके से हमारा जो है कूटा जा रहा है। साथ ही साथ कोई भी चीज़ हमारा उछल करके बाहर भी नहीं आने वाला है। तो सेफली हम अपना काम कर सकते हैं दोस्तों। और करने के बाद ना हम अपनी सारी चीज़ों को निकाल लेंगे। निकालने के बाद आप इसको इसी तरह से रख देंगे ना, तो एकदम से ये ढका रहेगा। ज़रूरी नहीं आप इसको हर बार धो करके ही रखें। कभी कभी होता क्या है, हमें एक ही दिन में कई बार कूटने पड़ते हैं तो हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे में छोटे छोटे जो कीड़े वगैरह रहते हैं ना, वो उसमें बैठ जाते हैं। तो ऐसे में क्या रहेगा ना, ये ढक्कन से हमारा जो है सेफ रहेगा, इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। आप इसको दिन में कई बार भी यूज कर सकते हैं बिना धोए साफ किए हुए। तो यहाँ पे मैं सारा का सारा निकाल ले रही हूँ। उसके बाद अभी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किस तरह से आप इसको रखने के बाद अच्छे से क्लीन करने के बाद भी, आप अगर क्लीन करना भी चाह रहे हैं तो आप इसको इजली निकाल सकते हैं, उसके बाद इसको रख सकते हैं। तो इस तरह से हम रख देंगे, इसमें कोई भी कीड़ा वगैरह जाने का झंझट नहीं है। तो ये ट्रिक बहुत ही बेस्ट है, आप बचे हुए पुराने ढक्कन का यूज कर सकते हैं। अच्छा, हमारे पास जब पुराने मोजे होते हैं तो हम उसको, कई लोग तो फेंक देते हैं लेकिन कई लोग बहुत तरीके से यूज करते हैं, जिसमें से एक मैं भी शामिल हूँ। तो मैं मोजे को कई तरीके से यूज कर लेती हूँ। जैसे कि क्लीनिंग करने में ना बहुत ही बेस्ट होते हैं। आप इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हैं अच्छे से क्लीन कर पाएंगे और ऐसे में आपको टेंशन भी नहीं रहेगा कि आपको इसको वापस से क्लीन करके रखना पड़ेगा। तो आप इसको फेंक भी सकते हैं। फिलहाल मैं आज आप लोगों को बहुत ही प्यारी सी चीज़ बना करके दिखाने वाली हूँ, पुराने मोजे से और पुराने बोरी के टुकड़े से। यहाँ मैं पुरानी बोरी का टुकड़ा ली हूँ और लेने के बाद ना इसके मैं जितने भी धागे हैं, सारे के सारे धागे को हमें क्या करना है, अलग कर लेना है। तो चलिए मैं इस धागे को अलग कर ले रही हूँ, उसके बाद आपको दिखा रही हूँ कि करना क्या है हमें।
तो मैंने यहाँ पे सारे धागे जो है निकाल लिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसको एकदम से स्पंजी बना करके इस मोजे के अंदर डाल देंगे। तो इस तरीके से डालने के बाद हम इस मोजे को फिर से वापस से पलट लेंगे, क्योंकि मोजा जो है बड़ा है तो हम इसको कट करके निकालेंगे नहीं, इसी में हम कर देंगे। तो इस तरह से हम इसको ऐसे डालेंगे ताकि ये हार्ड ना हो, एकदम से फूला फूला रहे। तो यहाँ पर मैं कैंची की हेल्प से क्या कर रही हूँ, नीचे के साइड इस तरह से डालते हुए अच्छे से फुला लूँगी। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया हुआ। अब मैं बचे हुए मोजे को या तो कट करूँगी या गांठ लगाऊंगी, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा। तो हमें कुछ भी नहीं करना है, ना मोजे को कट करना है, ना ही गांठें लगानी है। तो हम इसको क्या करेंगे ना, कुछ इस तरीके से बीच में ही एक इसी रस्सी से गांठ लगा देंगे हम। तो यहाँ पे अच्छे से मैंने टाइट करते हुए इसी रस्सी से मैंने गांठ लगा दिया हुआ है। अब गांठ लगाने के बाद जो एक्स्ट्रा मोजा हमारा बचा हुआ है उसको हम क्या करेंगे ना, इस तरह से उल्टा करते हुए पलट लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से पलट ले रहे हैं। एक दो धागे हमारे जो हैं बाहर आ गए हैं, तो उसको अभी मैं क्या करूँगी, कट करके निकाल दूँगी। तो थोड़ा सा भी बाहर नहीं आना चाहिए, क्योंकि हम इसको शो नहीं करेंगे। तो इसको हम क्या करेंगे ना, कट करके निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से फिक्स कर दिया हुआ है। अब आगे के भाग को हमें क्या करना है ना, आप चाहो तो स्टेपलर कर सकते हैं, बट स्टेपलर जो रहेगा कभी भी निकल सकता है या चुभ सकता है। अगर आप और भी चीज़ क्लीन करना चाहते हैं तो उसमें आप स्टेपलर का यूज कर सकते हैं। नहीं तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी ना, एक सुई धागा ली हूँ, उसी की हेल्प से मैं इसको टाइट करते हुए एकदम से सिलाई कर लूँगी, ताकि हमारा जो है निकले ना। तो यहाँ पर मैंने सिलाई जो है धागे और सुई का हेल्प लिया हुआ है। तो आप सिलाई मशीन से भी इजली कर पाएंगे, थोड़ी सी जल्दी हो जाएगी। बट आप इसी तरीके से, मैंने यहाँ पे एक बार कर लिया हुआ है, सेम प्रोसेस से मैं दोबारा कर लूँगी ताकि अच्छे से फिक्स हो जाए। तो मैंने यहाँ पे फाइनल में सिलाई कर लिया हुआ है। अब हमारा प्यारा सा स्पंज सा बनके तैयार हो गया है। अब आप इसको ना, अगर शावर लेते टाइम में आप जो है इसको यूज कर सकते हैं। बहुत ही सॉफ्ट रहता है, क्योंकि ये एकदम से सॉफ्ट वाला है। तो हम शावर जेल का यूज करते हैं। ऐसे में हमारा शावर जेल बहुत ज़्यादा खर्च भी हो जाता है और अच्छे से क्लीनिंग भी नहीं हो पाती है। तो जैसे कि विंटर का मौसम है दोस्तों, जो बहुत ज़्यादा रूखापन हो जाता है, इससे क्या होती है ना, खुजली स्टार्ट हो जाती है। तो आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से शावर जेल इसके ऊपर डालने के बाद इजीली आप नहाते टाइम इसको यूज कर सकते हैं। तो एकदम से फ्री में बन के तैयार हो गया है ना। तो आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं। और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। ध्यान रखना होगा आपको हार्ड वाला जो है मोजे का यूज नहीं करना है। तो आप इस तरह से अपने बाद टाइम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से जितने भी आपके मैल वगैरह रहेंगे सारे के सारे हट भी जाएंगे और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो आप पुरानी चीज़ों का यूज करके घर पे ही नई नई चीज़ें बना सकते हैं दोस्तों। तो आप इस तरह से तुरंत जुगाड़ करके अपनी चीज़ों को घर पर ही बना सकते हैं, बिना 1 रुपये खर्चा किए हुए भी। अगर आप इससे बाद टाइम नहीं यूज करना चाहते हैं तो आप इससे बर्तन वगैरह भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट है। आप इस तरह से छोटी छोटी चीज़ें बना करके अपने किचन में यूज कर सकते हैं। एंड मेरी लास्ट टिप्स है दोस्तों, जैसे कि हम कपड़े जो हैं वॉशिंग मशीन में धुलते हैं, उसके बाद हम इसको सूखने के लिए धूप वगैरह थोड़ी बहुत ज़रूरत होती है। तो ऐसे में टेंशन फ्री हो जाइए। आप कुकर का हेल्प से अपने कपड़े को सुखा एंड प्रेस दोनों एक साथ ही कर सकते हैं। जैसे कि आप इस थोड़ा सा पानी वगैरह कुकर में गर्म कर लीजिए, या आप कुछ भी चीज़ें बनाई हुई हैं तो आप कुकर की हेल्प से ना इस तरह से कपड़े को ऊपर घुमा सकते हैं। तो आपके जो कपड़े हैं एकदम से सूख जाएंगे। तो इस तरह से अगर घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके कपड़े सूख नहीं रहे हैं, ऐसे में हो रही है प्रॉब्लम, तो आप ये ट्रिक जरूर ट्राई करिए। ऐसे में आपका दोनों चीज हो जाएगा, आपका कपड़ा भी सूख जाएगा, साथ ही साथ आपका जो कपड़ा है प्रेस भी हो जाएगा दोस्तों। तो आज का हमारा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। एंड आप लोगों ने बिल्कुल भी सपोर्ट करना छोड़ दिया है तो ऐसे ना करिए, प्लीज़ सपोर्ट देते रहिए। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नए नए हक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही प्यार देते रहिए एंड सपोर्ट